क्यों 56 मुल्कों ने एंटार्क्टिका को कभी ना छुए जाने जैसे मुआहदे पर साइन किया? ना ड्रिलिंग, ना माइनिंग, ना जंग और ना ही कोई परमानेंट रहने वाले लोग। दुश्मन मुल्क भी मान गए कि उस जगह को छोड़ दिया जाए। तो जरा सोचिए वो असल में क्या छुपा रहे हैं। 5.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स, यूरोप से भी ज्यादा बड़ा, 70 सालों से बिल्कुल अनटच्ड। ना किसी मुल्क का हक, ना कोई शहर, ना आर्मी, सिर्फ रिसर्च सेंटर्स और खामोशी। 1959 में 12 मुल्कों ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें लिखा था कि एंटार्क्टिका में किसी भी किस्म की मिलिट्री एक्टिविटी करना मना है, माइनिंग मना है, प्राइवेट डेवलपमेंट मना है, सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च की इजाजत है। आज ये 12 मुल्क बढ़ के 56 हो गए हैं और उसी ट्रीटी को मानते हैं। अमेरिका, चाइना और रशिया जैसे हरीफ भी। और ऐसा कभी नहीं होता जब तक कोई गहरी वजह ना हो। जरा सोचिए, यही मुल्क रेन फॉरेस्ट जला देते हैं ऑयल के लिए, शहरों पर बॉम्ब्स गिरा देते हैं रिसोर्सेज के लिए, पहाड़ों को काट देते हैं पैसे के लिए। लेकिन एंटार्क्टिका में अचानक नेचर और पीस का दर्द क्यों? ये लॉजिक नहीं, ये कहानी है। वो थ्योरीज जिन्हें यही लोग क्रेजी कहते हैं, उन्हीं थ्योरीज के लिए इस जगह को कितनी सख्ती से गार्ड किया जाता है। और ये क्रेजी थ्योरीज हैं कदीम सिविलाइजेशंस जो बर्फ के नीचे दबी हैं, अनोखे जानवर या एलियन मेटल्स, अनडिस्कवर्ड इकोसिस्टम्स या शायद कोई पोर्टल, पुराने मिलिट्री सीक्रेट्स वर्ल्ड वॉर 2 के या शायद उससे भी पहले के। 1930 में नाजी जर्मनी ने एंटार्क्टिका में मिशंस भेजे, एक एरिया क्लेम किया जिसे न्यूशवैबलैंड नाम दिया गया और रिपोर्ट्स में लिखा गया जो कुछ नाजी फोर्सेस ने वहां दरियाफ्त किया। अंडरग्राउंड गर्म पानी की झीलें, एडवांस टेक्नोलॉजी के प्रोटोटाइप्स, जमीन के नीचे टनल्स, और ये सब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में है, अफसाने नहीं। अगर आप एंटार्क्टिका के मैप पर जूम करें तो आपको मिलेंगी ब्लर्ड जगहें, ब्लीची टेक्सचर्स और इनएक्सेसिबल एरियाज। आखिर एक बर्फानी डेजर्ट को सेंसर क्यों करना? क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम ज्यादा करीब से देखें। और एंटार्क्टिका विजिट करना इतना आसान नहीं। एंट्री चाहिए तो सिग्नेटरी नेशन से अप्रूवल लेना होगा, गवर्नमेंट रिसर्च टीम का पार्ट बनना होगा और किसी भी फ्री एक्सप्लोरेशन का इरादा नहीं रखना, वरना एंट्री ब्लॉक्ड, प्राइवेट लोगों को रोक दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि एंटार्क्टिका सिर्फ एक कॉन्टिनेंट नहीं बल्कि हमारी दुनिया के आउटर एज का नाम है, एक बैरियर, एक राज जो हमारी पूरी हिस्ट्री और जियोग्राफी को दोबारा लिख सकता है। इसलिए दुनिया का सबसे रिस्ट्रिक्टेड लैंड मास है। असल में हमसे क्या छुपाया जा रहा है? शायद हिडन एंट्रेंसेस, खोई हुई टेक्नोलॉजी और शायद वो सबूत कि जिसमें लिखा है कि हमारी हिस्ट्री झूठी है, या कुछ ऐसा जो अगर सामने आ गया तो सिस्टम हिल जाएगा। क्योंकि अगर 56 कंट्रीज चुप हैं तो समझ जाओ वो बर्फ नहीं किसी राज की हिफाजत कर रहे हैं।